बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। साथियों, हल्द्वानी में जो कल शाम दंगा हुआ, एक मदरसे को हटाने और मस्जिद की जगह को गिराने, बुलडोज करने की वजह से, उसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि वहां पर काफी जो लाठीचार्ज वगैरह ये सब हुआ और कुछ पुलिसकर्मी, पत्रकार भी जख्मी हुए, पत्थरबाजी हुई, आम लोग भी जख्मी हुए। उन सब का हालचाल जानने के लिए हल्द्वानी के एमएलए सुमित हृदेश, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आप उन्हें सुनिएगा, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो शासन और प्रशासन की जल्दबाजी का नतीजा है। मुस्लिम समाज के रहनुमाओं को, बड़े लीडरों को इन्हें भरोसे में लेना चाहिए था ये कार्रवाई करने से पहले। चूंकि मुस्लिम समाज कोर्ट में इस मामले में अपील दायर कर चुका है, उसकी तारीख कोर्ट से मिली थी, उसके बावजूद इस कार्रवाई को जल्दबाजी में कर देना, इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए कि किसने इसके ऑर्डर दिए थे। आप सुमित हृदेश को सुन लीजिए। से पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं, देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है, और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है उनके। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी, लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग। कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है, तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं, और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई। मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी, और उन्होंने अपनी चिंता जताई, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके, तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही थी, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, दोषी जो भी है, देखिए, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है। बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से लगी है ना, तो ये बहुत बड़ा एक, इस पर पूरी जांच बैठनी चाहिए, और दोषी जो भी हो, देखिए, संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज़ कबूल नहीं हो सकती है। मुझे लगा कि आपको पूरा बयान सुनाना चाहिए। फिलहाल तो बहुत से लोगों के लिए खुश होने का मौका आ चुका है। मुस्लिम समाज के लोगों से और तमाम और समाज के लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग किसी की शिकार, साजिश का होने से बच जाइए। अगर कोई आपको उकसा रहा है, भड़का रहा है, प्लीज बच जाइए। लोकसभा चुनाव का वक्त है, जरा होश से काम लीजिए। हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, सबसे अपील है, सरकारी काम अगर कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा था मदरसा गिराने का, तो किसी को इस मामले में ऐसा दखल तो नहीं देना चाहिए था कि वो पुलिस पर हमला करते। इसकी कोई न सराहना कर सकता है, न समर्थन कर सकता है। अब इसके बाद आज बुलडोजर एक्शन की बारी है उन तमाम लोगों पर जिनके नाम पुलिस पर हमला करने में शामिल हुए हैं। क्या करिएगा आप लोग कोर्ट के चक्कर लगाइएगा, और गोली मारने के सीधे आदेश हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में अगर कोई भी उपद्रव करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को खुलेआम गाली देते हुए सुनाई दिए, उनके वीडियो सामने आए। क्या ऐसे लोगों को भी सीधे गोली मारी जाएगी? पता नहीं।